सितंबर का यूएस और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। जब भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे, मतलब यहां पे सिचुएशन इस तरह से भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर तो इस खदशे का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिल तशवीश है। ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन। अजीत डोभाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। लेकिन इंडिया का तो मसला इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया को। बात जो अजीत डोभाल की बात है वो भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले वो उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयां मुबैना तौर पर करता रहा है, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात का सहारा लिया और कभी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जारी थी और उन्होंने नाम लेकर के कहा जैसे टीटीपी जैसे ग्रुप हैं, आप उनको फंड करें, आप उन पर पैसा लगाएं, आप उनको असलिया दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी मसाइल में जब उलझा रहेगा तो ना तो वो कश्मीर की तरफ देखेगा ना भारत के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देगा। तो ये मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं वो इन तमाम चीजों से बाखूबी वाकिफ हैं और उनको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर के हिकमत अमली बनती रहती है। लेकिन जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी एक बात की ना, मैं भी इस बात का कायल हूं कि हमें जो हमारे यहां जो प्रॉब्लम ये है कि फैसला ये करना है कि हमारे जो मसाइल हैं क्या उसकी वजह जो बैरूनी साजिशें हैं, क्या भारत एक्चुअली रूट कॉज है प्रॉब्लम की, या पहले हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं कि वो अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है वो भारत हो या कोई और हो वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आई एम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां पहले हैं, हमारे अपने मसाइल पहले हैं और उसके बाद जो है जब आपको नजर आता है, जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, आपके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपकी कोई इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, आपकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद उस तरह से कंसेंसस नहीं है और ये गवर्नमेंट आने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है किसी भी तरह से एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती। तो इसमें हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। जैसे आर्मी चीफ ने भी काकुल में हाल ही में एक एड्रेस करते हुए कहा कि हाइब्रिड वॉर जरूर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर जरूर है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो तनकीद बराए इस्लाह होती है उसको हाइब्रिड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गिनना, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट दें। और ये जो इमरान खान साहब की भी अप्रोच है कि वो कहते हैं कि पीडीएम के पीछे भारत और इजराइल मुलव्वस, आई एम सॉरी टू से, ये बिल्कुल एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जेब नहीं देता। या तो उनको पास बहुत कंपेलिंग एविडेंस है, सामने आए, अगर एविडेंस है तो सारों को डालें जेल में। तो ये हमें अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको सेपरेट करना है मेरे ख्याल में। अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल यूएस और इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट बीका करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया के जो मिसाइल्स और दूसरों को अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद हासिल होगी, ट्रैकिंग हासिल होगी, जिससे उनकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त जश्न का समय है, उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कल साइन होने जा रहा है और अमेरिकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज दिल्ली लैंड किए हैं और वो उनसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसे बीका कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, तो उन्होंने कहा कि हम मारेंगे और इस सब की बात है। बाकी यहाँ कहा गया कि अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, यहाँ से अब्दुल्ला सीधा इंडिया चले गए थे और जो गुफ्तगू उन्होंने इंडिया की वो भी जरा पढ़ लें। उन्होंने पाकिस्तान की, जो भी पाकिस्तान आता है वो इंडिया चला जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 सितंबर का यूएस और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें
और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूं कि अजीत डोवल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है। और हमें देखना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली कि कल एग्रीमेंट होने जा रहा है। हम अजीत डोवल का ही बयान चला रहे हैं, उसका फॉलो अप नहीं चला रहे हैं।